खुश आमदीद। हम सभी अपनी जिंदगी में माजी की यादों, मुस्तकबिल के मंसूबों और हाल की जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज हम इसी पेचीदा लेकिन बहुत अहम तवाज़ुन को समझने की कोशिश करेंगे। इस सफ़र की शुरुआत होती है इस एक ख्याल से कि इंसान की ज़िंदगी दरअसल दो बहुत अहम सुतूनों पर खड़ी है। तो आखिर ये दो सुतून हैं क्या, और ये हमारी सोच और हमारे फैसलों पर कैसे असर डालते हैं? चलें मिलकर जानते हैं। तो पहला हिस्सा है जिंदगी के दो सुतून। असल में यही हमारी पूरी शख्सियत की बुनियाद है। यही वो दो ताकतें हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे ख्यालात, हमारे काम और हमारी पूरी जिंदगी को शक्ल देती हैं। इनमें से पहला सुतून है यादें, यानी हमारे गुजरे हुए कल का सारा सरमाया, वो सारे तजुर्बात, सबक और लम्हे जो हमें वो बनाते हैं जो हम आज हैं। और दूसरा सुतून वो है मंसूबे, यानी मुस्तकबिल की उम्मीद। हमारे ख्वाब, हमारे मकासद और आगे बढ़ने का सारा जज्बा इन्हीं में होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, खजाना या कैद खाना। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि यही यादें और मंसूबे जो हमें रास्ता दिखाते हैं ना, ये एक दो धारी तलवार भी हो सकते हैं। कभी ये खजाना बन जाते हैं तो कभी एक कैद खाना। चलें देखते हैं कि कैसे। एक तरफ तो यादें वाकई एक बहुत कीमती खजाने की तरह हैं। बचपन की वो छोटी छोटी खुशियाँ, किसी उस्ताद की नसीहत या माँ बाप का प्यार, ये सभी चीज़ें हमें हिम्मत देती हैं, मजबूत बनाती हैं और हमारे अंदर शुक्र का एहसास पैदा करती हैं। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा रुख भी है। कभी कभी इंसान माजी की किसी जीत या हार में इतना खो जाता है कि अपने आज को ही नज़रअंदाज कर देता है, और जब यादें हमारे हाल पर हावी हो जाएं तो वही खूबसूरत खजाना एक जेल बन जाता है। और बिल्कुल यही मामला मंसूबों का भी है। एक तरफ मंसूबे उम्मीद की तरह होते हैं। एक तालिब इल्म पढ़ाई का मंसूबा बनाता है, एक मुआशरा तरक्की का। ये हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हालात बदल जाएं और हम लकीर के फ़कीर बनकर अपने पुराने मंसूबों से ही चिपके रहें, तो यही मंसूबे तरक्की की जगह हमारे पांव की जंजीर बन जाते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब यादें और मंसूबे हमें भटकाने लगें तो सही रास्ता कैसे तलाश किया जाए? इसका जवाब है हमारे तीसरे हिस्से में, असल जिम्मेदारी। यही वो चीज़ है जो हर हाल में हमें सही सिमत दिखाती है। जिम्मेदारी, ये वो बुनियादी फ़र्ज़ है जो हर रिश्ते और हर किरदार के साथ जुड़ा होता है। ये आप समझ लें एक कंपस की तरह है। जब हर तरफ धुंध हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो यही कंपस हमें बताता है कि असल में जाना कहाँ है। मिसाल के तौर पर, एक उस्ताद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? इल्म की रोशनी फैलाना। एक वालिद की जिम्मेदारी अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करना। और एक तालिब इल्म की दिल से सीखना। ये वो फ़राइज़ हैं जो किसी भी ज़ाती मंसूबे से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। चौथा हिस्सा हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ लेकर आता है, रास्ते बदलने की हिकमत। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारे खुद के बनाए हुए मंसूबे हमारी असल जिम्मेदारियों से टकरा जाते हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? ये वो कश्मकश है जिसका सामना जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सबको करना पड़ता है। जब ज़ाती मंसूबे और बुनियादी जिम्मेदारी आमने सामने आ जाएं, तो किस चीज़ को चुना जाए? क्या अपने बनाए हुए रास्ते पर इसरार किया जाए या फिर जिम्मेदारी की आवाज़ को सुना जाए? और उसका जवाब इस एक खूबसूरत जुमले में छुपा है। असल चीज़ मकसद है। रास्ता बदलना कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत है। क्योंकि कामयाबी किसी एक रास्ते पर चलते रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंच जाने का नाम है। पता है, नफ्सियात भी इसी बात को मानती है। कामयाब और ज़हनी तौर पर मजबूत लोग वही होते हैं जिनकी सोच में लचक होती है। उनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो हालात के मुताबिक अपने मंसूबे बदल सकें, और वो उसे अपनी हार नहीं समझते। इसको यूं समझें कि अगर सफ़र के दौरान कोई रास्ता बंद मिल जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मंजिल ही गायब हो गई है। इसका तो सिर्फ इतना मतलब है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए अब एक नया रास्ता तलाश करने का वक्त आ गया है, बस। और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, कामयाब जिंदगी का तवाज़ुन। चलें इन सारी बातों को जोड़कर एक वाज़ेह फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे माजी, हाल और मुस्तकबिल में हम आहंगी पैदा करके एक बामकसद जिंदगी गुजारी जा सके। इस बैलेंस का रास्ता 3 बहुत सादा उसूलों पर खड़ा है। पहला, माजी से सीखें लेकिन उसके कैदी बनकर ना रहें। दूसरा, अपने आज में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। और तीसरा, मुस्तकबिल की उम्मीद ज़रूर रखें लेकिन अपने मंसूबों के गुलाम हरगिज़ ना बनें। आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में यह असूल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। जहां टेक्नोलॉजी और माशरे का हर रंग रोज बदल रहा है, वहां कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने मकसद पर नजर रखते हुए रास्ते बदलने का हुनर जानते हैं।
اور جب کوئی انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ وہ ماضی کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، حال میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور آنے والے کل کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی کا اصل مرکز کیا ہونا چاہیے، وہ راستہ جو اس نے خود بنایا ہے یا وہ ذمہ داری جو اسے سونپی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب ہی ہر فرد کے سفر کی سمت طے کرتا ہے۔